नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एमसीक्यू यानी मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चन स्पेशल सीरीज के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज का दिन बिल्कुल मैं एक प्रार्थना के साथ ये कहूंगा कि आपका बहुत सारा शुभ मंगलमय रहे और आज के दिन में आप कुछ ऐसा कर जाओ जो कल से बहुत बेहतर हो। और हर रोज हम यही दुआ करते हैं कि हमारा कल से बेहतर वाला दिन हो। सुबह के 7 बजे हुए हैं और इसी 7 बजे के साथ दोस्तों एक कप चाय के साथ आपको 10 प्रश्न मिलते हैं मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चन सीरीज में। 10 मिनट 10 प्रश्न। आपसे हमेशा एक ही गुजारिश रहती है, अपना स्कोर कार्ड जो है वो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन जी जैसे कहते हैं, कंप्यूटर जी पहला सवाल हाजिर हो, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला सवाल हाजिर है और आप देखते जाओ। चंद्रभागा मेला जो है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? इसमें लिखा गया है जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर या हमारा जालोर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो झालावाड़ में है। और झालावाड़ में भी एक जगह का नाम है, वो है दोस्तों झालरापाटन। झालरापाटन नाम की एक जगह है जहां पर यह मेला भरता है। आप लोग इसको याद कर सकते हो। चंद्रभागा मेला कहां पर भरा जाता है? आप कहोगे सर ये झालरापाटन कहां है? ये झालापाटन जो जगह है ये हमारी है झालावाड़ में। अब हमारा जो दूसरा सवाल है इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें लिखा धौलागढ़ देवी मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? जोधपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बैतू कला नाम की एक जगह है कठुम्बर, अलवर में। बैतू कला नाम की एक जगह है, आप कह सकते हो बैतू कला कठुम्बर। ये याद करने वाला सवाल है, ये कई बार टफ आ जाती है चीजें। बैतू कला कठुम्बर, आप लोग क्या करोगे? अलवर को याद कर लोगे। दोस्तों ये जो है धौलागढ़ देवी का मेला आप अलवर में ही याद करना, बैतू कला कठुम्बर में, अलवर में ये एक जगह है। आपसे इतना गहरा तो नहीं पूछेगा बोर्ड कि बैतू कला तक दे दे, परंतु फिर भी हमें थोड़ा सा डर रहता है, हमें 2 कदम आगे रहना चाहिए। लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है, नाम ही बहुत प्यारा है, लाल्या काल्या मेला। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए हैं जनाब ने, भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। दोस्तों ये नरसिंह जी की जयंती पर आयोजित होने वाला एक मेला है। मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये नरसिंह जी भगवान जो हैं उनकी जयंती पर, नरसिंह जी की जयंती पर आयोजित होने वाला मेला। तो आप क्या कहोगे? आयोजित होता है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई, परंतु ये जगह जो है वो कहां पर है? तो आप कहोगे सर ये अजमेर में ये आयोजित होता है लाल्या काल्या का मेला। ठीक है सर। इसके बाद हमारा अगला मालपुरा तहसील की बात कर रहे हैं। देखो क्या है, प्रश्न बहुत प्यारा है, अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? तो आप लोग इसमें बिल्कुल नहीं, मालपुरा टोंक की एक तहसील है जो क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए, विष्णु, शिव, लक्ष्मण, इंद्र। तो आप कहोगे देखो हमारे परम पिता जिनके पैरों में बैकुंठ यानी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, मालपुरा क्या है, टोंक की एक जगह है और यहीं पर यह जो मेला है आयोजित किया जाता है भगवान के लिए। तो भगवान विष्णु के लिए आप बिल्कुल इसको याद कर सकते हो। 4 सवाल हो चुके हैं दोस्तों। फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप कहीं पे चूक रहे हैं, आपके कल्चर के सवाल ठीक ढंग से नहीं आ रहे हैं आपको, तो आप हमारी एक प्लेलिस्ट में सीरीज दी गई है आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सर, आप जाइएगा वहां पर उस लिस्ट को तसल्ली से देखिएगा। लाइब्रेरी में बैठो, एक रजिस्टर साथ में रखो, 2-3 तरह के भांति भांति के पेन रखो और बिल्कुल हरे लाल पीले रंग के साथ नोट्स बनाओ और उन्हीं नोट्स को लगातार बांचते रहना, एक सवाल गलत नहीं होगा, ये हमारा आपसे वादा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बात पूछने वाली है। देखो ये कह रहा है फुलडोल, ये जो है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, उसके बाद है गणगौर मेला, ये चैत्र शुक्ल तृतीया को, ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण ये जो है पक्ष छठवीं को, और उसके बाद आता है गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया को। नहीं, ये चैत्र कृष्ण 8 से चैत्र शुक्ल 3 तक होता है, तो श्रावण का तो मतलब ही नहीं है। तो ये क्या है, चैत्र शुक्ल 8 से चैत्र कृष्ण 3 तक रहता है, तृतीया तक रहता है। ये आप बिल्कुल गौर से देखना। हमने क्या कहा, ये चैत्र कृष्ण 8 से चैत्र शुक्ल, ये थोड़ा सा इसमें है मामला गड़बड़ाया हुआ, हम कह सकते हैं चैत्र कृष्ण 8 से चैत्र, सर गेट बंद कर दियो, चैत्र कृष्ण
8 से चैत्र, उसके बाद शुक्ल 3 आता है। ये चीज आप याद कर सकते हो। बिल्कुल। अब हमारा जो अगला सवाल है वो उसकी तरफ चलते हैं। इसमें बाकी 3 सही हैं दोस्तों। ये एक सुमेलित नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें अगर हमारा बात आ जाती कि चैत्र शुक्ल तृतीया तो हमारा सवाल ठीक हो जाता। अच्छा, अगला देखते हैं। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? दोस्तों मैं तो इसको याद करता हूं BUN नाम से। मैं इसको BUN नाम से याद करता हूं। अक्षय तृतीया को 3 शहर हुए, जिसमें से एक होता है हमारा बीकानेर। अच्छा, बीकानेर आ ही गया क्या ऑप्शंस में? ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो सर उदयपुर, और तीसरा कह सकते हो सर नागौर। ये 3 शहरों का स्थापना दिवस क्या है? अक्षय तृतीया को है। इस बात को आप बिल्कुल मत भूलना। BUN यानी 3 ही शब्द हैं, 3 ही शहर हैं, और अक्षय तृतीया की बात हो रही है तो आप BUN याद कर सकते हो। अगला जो है आपकी स्क्रीन पर हाजिर है नया सवाल हमारा। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। अब ये जयंती का पूछ रहे हैं, कौन सी मनाई जाती है? महावीर जयंती है, या फिर गांधी जयंती है, अंबेडकर जयंती है, हनुमान जयंती है? ऑब्वियस है कि ये कोई न कोई भगवान जी के हिसाब किताब से पूछी गई है। तो आप इसको कहोगे सर ये जो महावीर जयंती है ना, ये इस सवाल का सही आंसर है, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। तो आप इस चीज को बिल्कुल, ये कुछ फैक्चुअल चीजें होती है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कुछ एक शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। जैसे मैं कहूं मेला और त्योहार अगर आपने पढ़ा होगा तो 6-7 पेज का पढ़ा होगा। उसमें से बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं जो आपको याद हो जाते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल आंकड़े होते हैं, चाहे आप पॉलिटी को ले लो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको याद नहीं होती है। तो आप कोशिश किया करो कि अगर 6-7 पेज का कोई एक पेज के अंदर अगर आपने समावेशित कर लिया उन नोट्स को और शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो आप हर रोज, अगर मैं मान के चलता हूं आपके पास 5 चैप्टर हैं और एक के 6 पेज है, तो 30 पेज आपसे याद नहीं होंगे, ना आपसे बांचे जाएंगे। इतना नहीं होता है। मैथ रीजनिंग भी रहता है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग हिसाब किताब है। मैं कहता हूं कि अगर 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर के सिर्फ 5 पेज आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो चीजें जो आपको नहीं आती है, नहीं याद होती है, हर रोज मैं कहता हूं BD डोज ले लो। BD डोज डॉक्टरों में रहता है कि बाय इन डे, एक दिन में 2 बार खुराक ले सकते हो। अगर OD भी लेते हो एक बार एक दिन में, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, उससे क्या है कि आपको ये चीजें याद हो जाएगी। अगला हम देखते हैं दोस्तों हमारा सवाल, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली खेली जाती है? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर या बाड़मेर? इसका दोस्तों बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये तो सर बाड़मेर में ही खेली जाती है। एक कोड़ा मार होली होती है जो बिनाए में खेली जाती है। वैसे तो होलियों के बहुत सारे प्रकार हैं, तो आप क्या कह सकते हो, बिनाए में क्या है, कोड़ा मार होली होती है, कोड़े मारे जाते हैं वहां पे, तो कोड़ा मार होली होती है। एक चीज ये याद कर सकते हो। अब हमारा अगला जो सवाल है दोस्तों वो है, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? चैत्र, वैशाख, फाल्गुन, श्रावण? तो आप इसमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं, चैत्र माह में मनाया जाता है। एक अक्सर आप सुनते होते हो कि साहब तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये आपने जरूर सुना होगा, ले डूबी गणगौर। अच्छा, इसमें क्या है सर, ये एक हमारा एक कहावत है राजस्थान का कि जब तीज आती है ना, ये मैंने लिख दिया तेजी नहीं, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर की। जो बावड़ी का मतलब वापिस आना किसी चीज को, कि आपने बागड़ी में कहते ना, बोले कि बठे गेड़ी पाची बावड़ी को नहीं अजय तैया वो गेड़ो बठुआ जे वापिस बावड़े को नहीं, बावड़ना मतलब वापिस आना। तो हमने क्या कहा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो हरियाली तीज आती है श्रावण के शुक्ल पक्ष में, वहां से हमारे त्योहार शुरू होते हैं। और ले डूबी गणगौर यानी ये गणगौर, उन्हीं त्योहारों के साथ सारे त्योहार खत्म हो जाते हैं, यानी एक बार उस वर्ष के लिए चले जाते हैं, फिर आगे त्योहार नहीं आते और फिर वापिस वही हमारा, अगर हम बात करें श्रावण माह की हरियाली तीज के साथ, जो पति पत्नी के प्रेम का भी त्योहार होता है, उस दिन से शुरू होता है। हालांकि कल की तारीख पर अगर मैं बात करूं, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, तो ये जो है करवा चौथ का दिन है, और करवा चौथ पंजाबियों का एक त्योहार होता है। हमारे राजस्थानी तो हरियाली तीज मनाने वाले ही होते हैं साहब। फिर भी जो है कुछ
कल्चर ऐसा हावी हो चुका है जिसकी वजह से आजकल छलनी में से चेहरा देखना ही पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इन्हीं बातों पे वक्त जाया नहीं करेंगे। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें चित्र 2 दिए हुए हैं, तो श्रावण तो कट ही गया और चित्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं याद करने वाली। अगर आपको फिर भी मेले त्योहार ठीक ढंग से अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं वही गुजारिश करता हूं, चले जाइएगा हमारी प्लेलिस्ट पे और आप पहुंचिएगा और वहां से देखिएगा हमारा प्लेलिस्ट आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सर, कला व संस्कृति बाय नितिन सर, देख सकते हैं। अच्छा, अब वही रवायत और वही हमारा हर रोज का शेड्यूल। मास्टर जी 10वीं क्लास तक होते होते एक ऐसा गोला मारते थे हर टेस्ट पे, बटे में 10 लिखते थे। आप भी यहां पे अपने मार्क्स चढ़ा दीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इससे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, आप हमारे प्यारे बच्चे जो है, इनके नंबर कितने आ रहे हैं हर रोज एक कप चाय के साथ। थोड़ा दिमाग जैसे जैसे चुस्की अंदर जाती है चाय की, वैसे वैसे भेजा तो खुलता ही होगा। तो सुबह सुबह का, और अभी तो सर्दियां आ रही है आगे आगे, तो आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सृष्टि क्लासेस नोट को सब्सक्राइब करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बहुत सारा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ में इस तरफ जो लोगो दिया गया, इसी लोगो के साथ प्ले स्टोर पर भी हमारी ऐप है और इधर भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका दिन बहुत मंगलमय हो और मैं आज इस दिन आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपका कल के दिन से और भी बेहतर हो और आज खूब सारे मांगलिक और शुभ कार्य आपके हाथों से पूरे हो। खूब सारी पढ़ाई करो, खूब सारी तरक्की करो। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।